क्लैप क्लैप एक बहुत ही हॉरर और क्रीपी स्टोरी है। ये एक ऐसे कपल के बारे में है जो एक बार पहाड़ों में हाइकिंग के दौरान खो जाते हैं और वहाँ मिलता है उन्हें एक ओल्ड कैबिन। एक दिन एक यंग कपल जो हाइकिंग पर गए थे माउंटेन्स में, सूरज के ढलते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वो जंगलों में गुम गए हैं और रास्ता भटक चुके हैं। जो वाइफ थी वो काफ़ी जल्दी घबरा जाती थी, मगर उसका हस्बैंड बार बार उसे यह दिलासा दे रहा था कि हम ज़रूर ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। कुछ घंटे और चलने के बाद उन्हें अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वे हैं कहाँ। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था और दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी घबरा चुके थे। उनके पास न कोई मैप था, न कोई कंपास, और लगभग जंगल के सभी पेड़ एक जैसे दिख रहे थे। वे जैसे ही अपनी होप छोड़ने वाले थे तभी उन्हें केबिन दिखा। केबिन ऐसा दिख रहा था जैसे कि वह बहुत पुराना है और बहुत लंबे टाइम से उसे किसी ने भी यूज नहीं किया है। कुछ खिड़कियां चटकी हुई थी और टूटी हुई थी और छतों से कुछ टाइल्स नीचे गिर चुकी थी। हस्बैंड ने केबिन का डोर नॉक किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए जब उसने डोर नॉब को घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया और एक अजीब और क्रीपी सी आवाज़ के साथ, क्योंकि वह काफ़ी पुराना था। अंदर उन्होंने ये देखा कि केबिन बहुत ही बुरी हालत में है। वहाँ पर बहुत ही कम फर्नीचर था और ज़मीन पर एक मोटी परत जमी हुई थी मिट्टी की। जैसे ही कपल ने आसपास नज़र घुमाई, उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर है और एक अजीब सी गंध है। जो दीवारें थी वहाँ पूरे फ्लोर से लेके सीलिंग तक लाल स्प्रे पेंट से ग्राफिटी बनी हुई थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डेथ डेथ डेथ। ये सब देखकर वे काफी डर गए। आदमी हाथ हिलाता हुआ अंदर की ओर गया और उसने दीवार छुई, जिससे उसे पता चला कि यह पेंट अभी भी गीला है, यानी कि उसे अभी अभी कोई लिख कर गया है। कपल अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था, लेकिन उनके पास जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी। उन्हें पता था कि रात के समय वे माउंटेन बहुत ही खतरनाक है और वहाँ पर काफ़ी सारे जंगली जानवर भी होंगे। उन क्रीपी दीवारों के होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पर रुकने का प्लान बनाया। ऊपर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना गद्दा पड़ा था जिस पर बहुत ही सारे दाग लगे हुए थे। वहाँ पर एक कारपेट का टुकड़ा भी था जिसको कपल ने ओढ़ लिया और अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वहाँ पर लेट गए। और लेटते ही उन्हें नींद भी आ गई क्योंकि वे काफ़ी थक चुके थे। आधी रात के आसपास कपल ने एक अजीब सी साउंड सुनी, जैसे कि कोई केबिन के बाहर से किसी को घसीट रहा हो। क्या तुमने यह सुना? कपल में से वाइफ ने हस्बैंड से पूछा। लगता है कोई बाहर आया है। वाइफ के कहने पर हस्बैंड उठा और कुछ देर तक उसने वहाँ पर सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके बाद वह पलंग से उतरा और शाफ्ट के विंडो के बाहर झांका और नीचे देखने की कोशिश की, पर वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने घबराते हुए आवाज़ में पूछा, क्या वहाँ पर कोई है? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जब वह वहाँ से वापस ही आने वाला था तभी उसकी बीवी ने बोला, क्या पता कोई ऐसा हो जो कि बोल ना पाता हो। ये सुनते ही हस्बैंड वापस से विंडो के बाहर अपनी गर्दन निकालते हुए बोला, अगर यहाँ पर कोई है तो यस में जवाब देने के लिए 1 बार ताली बजाओ और नो का आंसर देने के लिए 2 बार ताली बजाओ। वह खिड़की से अपने कान बाहर निकालकर सुनने लगा। तभी उसे एक जोरदार ताली की आवाज़ आई। हस्बैंड खिड़की से पीछे हटा, अपनी वाइफ से बोला, तुम ठीक कह रही थी, लगता है बाहर कोई है। उसने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बाहर फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर पिच ब्लैक अंधेरा था। तभी हस्बैंड ने पूछा, क्या तुम इस केबिन के ओनर हो? क्या तुम एक आदमी हो? क्या तुम एक औरत हो? क्या तुम एक इंसान हो? ये क्लैप सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर सी दौड़ गई और उसने बहुत ही हिम्मत कर कर पूछा, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? तुम्हारे साथ यहाँ पर कितने लोग आए हैं? हर एक के लिए 1 क्लैप करो।